वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं इस कदर आदमी को व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती है कि सुनने के बाद व्यक्ति को विश्वास ही नहीं होता कि एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह का व्यवहार बना सकती है, या इस तरह का घटिया कृत्य कर सकती है, या उस पर हमला करवा सकती है, या उसकी हत्या करवा सकती है। ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं तो लोग बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं। आज की घटना में ऐसा ही कुछ होता है। एक पत्नी है, वो अपने पति की हत्या करवा देती है और अपने परिवार वालों के बीच बिल्कुल इस तरह दिखावा करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और इस घटना का जब शोक व्यक्त करती है। लेकिन जब जांच में पुलिस उसका खुलासा करती है पूरे मर्डर मिस्ट्री का, तब जाकर लोगों को यह पता होता है कि नहीं, पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी है। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की जो घटनाक्रम है उसे कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना पानीपत की है। पानीपत का एक सुखदेव नगर होता है और वहाँ पर एक कंप्यूटर कोचिंग का संचालक होते हैं जिनका नाम प्रमोद भराणा होता है। 5 अक्टूबर 2021 को वो अपने कंप्यूटर सेंटर के सामने कुर्सी लगाकर बैठे थे और उसी दौरान एक तेज पिकअप ने उनको टक्कर मार दिया, जिससे उनके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया। हालांकि उस समय लोगों को यह उम्मीद नहीं था कि जो विनोद भराणा है वह सकुशल बच जाएंगे या वह सही सलामत हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी इलाज, काफ़ी दिक्कतों के बाद विनोद भराणा फिर से जीवित तो हो गए, बट उनका जो पैर है वो पैर फ्रैक्चर ही था। और विनोद भराणा के चाचा के कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज होता है हिट एंड रन केस का। जब पानीपत की जो पुलिस है वह सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है तो उसमें एक पिकअप है जो तेज रफ्तार से आती हुई दिखाई देती है और अचानक विनोद भराणा को टक्कर मार देती है। बाद में जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि वह जो पिकअप है उसका ड्राइवर है वह दीपू सोनार उर्फ दीपक उसका नाम होता है। और उससे जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो उससे जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि सर हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था जिसकी वजह से इनको टक्कर लग गई, हम जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल ले जाया जाता है, फिर वह जमानत पर बाहर आ जाता है। और जमानत पर बाहर आने के महज टक्कर से 2 ही महीने बाद वह एक दिन विनोद भराणा के घर में घुसता है और कमरे में विनोद भराणा सोए हुए होते हैं। बगल में किचन है, वहाँ पर उनकी जो पत्नी है निधि वह खाना बनाती हैं और अलग अलग रूमों में बाकी परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं। उसी दौरान दीपक सुनार मेन गेट से एंट्री करता है और दीपक प्रमोद भराणा के कमरे में चला जाता है और कमरे को अंदर से लॉक करता है और विनोद भराणा के एक कमर में गोली मारता है और दूसरा गोली सिर में मार देता है। उसके बाद निधि बचाने का प्रयास करती है, लेकिन अंदर से दरवाज़ा लॉक होने के कारण वह दरवाजे को खोलने में असमर्थ होती है। लेकिन तुरंत ही वह घर से बाहर जाकर शोर मचाने लगती है। इस पर पड़ोसी दौड़कर आते हैं उसके घर और इस जो पूरी वारदात है उसे देखते हैं अपनी आंखों से। उसके बाद जब विनोद भराणा की मृत्यु हो जाती है तब लोग दरवाजे को तोड़कर दीपू सोनार को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते पीटते हैं। उसके बाद पुलिस को सौंप देते हैं। इधर विनोद भराणा को अस्पताल ले जाते पता चलता है कि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आने के बाद जो अंतिम संस्कार है और ऐसे तमाम चीज़ें जो है वह होती हैं। पुलिस अब लगातार तलाश करती है, लगातार दीपू सोनार से पूछताछ करती है कि आखिर उसने गोली क्यों मारा, हत्या क्यों की। तो हत्या के जो पीछे का जो मोटिव है उसे हम लोग समझेंगे। दरअसल प्रमोद भराणा एक कंप्यूटर कोचिंग के संचालक होते हैं और उनका परिवार एक बेहद ही हंसता खेलता परिवार होता है और परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, जिसे कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न परिवार है। पति पत्नी, माता पिता और जो भाई हैं सभी लोग आपस में एक अच्छे सबसे रिश्ते हैं और सभी का अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। जो लोग सोचते हैं कि एक परिवार में यह होना चाहिए, बिल्कुल वह परिवार में परिपूर्ण व्यक्ति था हर तरह से। लेकिन जब इस घटना के पीछे जब पुलिस मोटिव का तलाश करती है तो दीपू सोनार से सख्ती से पूछने के बाद वह राज उगल देता है
दरअसल निधि अपने घर के पास ही एक जिम है जिसका संचालक सुमित नाम का एक लड़का हुआ करता था, और निधि उस जिम को ज्वाइन करती है। धीरे धीरे निधि और सुमित की जो नज़दीकियाँ वो बढ़ जाती है, दोनों एक साथ मिलने जुलने लगते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। निधि घंटों सुमित से बात करती है। ऐसी एक दिन अचानक विनोद भराड़ा को निधि पर शक हो जाता है, और विनोद भराड़ा निधि का फ़ोन लेकर चेक करते हैं। उसके बाद काफ़ी इन दोनों में विवाद चलता रहता है, लेकिन महीने 2 महीने बाद सब मामला शांत हो जाता है। विनोद भराड़ा फिर से सब कुछ भूलकर अपने पुराने और नए जीवन की तरफ फिर से अपना शुरुआत करते हैं, और वो अपने दिनचर्या को देखते रहते हैं। लेकिन इधर जो पत्नी होती है निधि, उसके मन में कहीं ना कहीं विनोद भराड़ा को ख़त्म करने का एक विचार चल रहा था, और ये सुमित और निधि है जो दोनों मिलकर इस विनोद भराड़ा की हत्या को अंजाम देने के लिए प्लान बनाते हैं। पहले तो विनोद की मौत को एक्सीडेंट के तौर पर करना चाहते हैं, लेकिन अब जो विनोद की पत्नी होती है निधि, वह एक पिकअप खरीद कर दीपू सुनार को देती है, जिसका एमआई भी अभी निधि भर रही थी। उस पिकअप से टक्कर मारने के बाद इन सबों को लगता है कि नहीं, विनोद भराड़ा ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में जब इसकी सूचना मिलती है कि नहीं, विनोद भराड़ा की मौत नहीं हुई है, तो उसके बाद दीपू सुनार को अब गोली मारकर विनोद को ख़त्म करने का टारगेट दिया जाता है। इसके बदले में उसे 10 लाख रुपए और उसके जो केस मुकदमों की जो खर्चा है, उसके परिवार का जो आर्थिक सहयोग है, सब जिम्मेदारी संभालने के लिए निधि को कहा जाता है। और दीपू भी तैयार हो जाता है विनोद भराड़ा को मारने के लिए। विनोद भराड़ा को मारता है। उस समय विनोद भराड़ा के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और उसमें सारी जो वारदात है वो कैद हो जाती है। और विनोद भराड़ा को मारता है। उसके बाद लोगों को ये लगता है कि नहीं, दीपू जो है, पहले एक्सीडेंट होता है, उसके बाद दीपू इनसे केस वापस लेने के लिए कहता है। उसी का जो अनबन है, इसमें विनोद की हत्या हुई। लोगों को प्राथमिकता जो पहली न्यूज़ आती है वो इस कदर आती है कि हत्या के पीछे का मोटिव यही है। लेकिन 2 साल बाद जब पानीपत में एक नए एसपी का ट्रांसफ़र होता है, जो उस समय बहुत ही तेज तराक और बिल्कुल साफ पाक छवि के व्यक्ति होते हैं, तो विनोद भराड़ा का एक भाई होता है प्रमोद भराड़ा। वह विदेश में रहता है और विदेश से उस एसपी से संपर्क करता है और अपने भाई के हत्या की जो है उसको बताता है कि हमारे भाई की हत्या हो गई थी, जिसके आप प्रशासन के जांच से या कार्रवाई से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। तो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वो एसपी से गुहार लगाता है। एसपी साहब भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वह तुरंत विनोद भराड़ा के केस की फाइल को मंगाते हैं और सभी जांच शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है, जब विनोद भराड़ा के जो मामले का जो सीसीटीवी जो रिकॉर्ड है उसे वो देखते हैं, तो उसमें काफ़ी बारीकियां से देखते हैं। तो पता चलता है कि जो दीपू है, दीपू सुनार, जब उस दिन विनोद भराड़ा के घर में गोली मारने के लिए पहुंचा था, तो पहले किचन में मौजूद निधि, जो कि विनोद भराड़ा की पत्नी होती है, उससे हाय हेलो होता है और विनोद के कमरे का इशारा करती है निधि की दीपू को बताती है कि विनोद उसी कमरे में सोया है, और दीपू उसी कमरे में चला जाता है। मेन डोर खोले होने का जो मोटिव था वह यही था कि निधि मेन डोर को खोली हुई थी, ताकि उसको पता था कि दीपू आएगा और आज इनकी हत्या होनी है। इसकी जानकारी, चूँकि प्लान भी इन्हीं लोगों का था, तो जानकारी निधि को उसके पहले से ही होती है। अब बाद में जब एसपी साहब इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं, तो पता चलता है कि घर का भेदी ही लंका ढा है। वैसा ही कुछ होता है, पत्नी ही अपने पति का कातिल निकलती है। और इस कदर जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचता है, तो लोग बिल्कुल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या ज़माना आ गया है। एक पत्नी ही अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है, और वैसा पति, उसका वैसा घर की जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी न, दौलत, शोहरत, इज्जत, तमाम चीज़ें जो है, सभी सर्वगुण संपन्न परिवार जिसे कहा जाता है, उस परिवार की जो पत्नी है वो अपने पति की हत्या करवा देती है, महज एक प्रेमी की वजह से। तो यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क करना, जागरूक करना है। क्योंकि घटना कब किसके साथ हो जाए इसका अंदेशा किसी को नहीं होता। तो आप सभी जहाँ रहें अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। मुझे आशा है कि आप सभी जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे।